बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की खेल गया कोई, बेचैनियों में जीता कोई, जो दिल से कभी था दूर मेरे, आज उसी में प्यार मिला कोई। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। कितने अजीम इंसान है ये। ठीक है, आपने तो हमारी मुश्किल ही आसान कर दी। ये लड़की पागल हो रही थी, आपने इसे बचा लिया। दोनों एक साथ गए थे मीटिंग में। हाँ, क्या बात भाई, वाह, मजा आ गया। एक बॉस को अपने एम्प्लॉय की कितनी फिक्र है ना। तुम्हें पता है कि यह अंगूठी हमारे लिए कितनी कीमती है। ये हमारे प्यार की निशानी है, इसे संभाल कर रखना। चलो मैं तुम्हें दोबारा पहना देता हूँ। दरअसल हम एक .com कंपनी से आए हैं, जो कि तुर्की के मशहूर लोगों को हाईलाइट करती है। वाह। आप इस बार गलत हैं मिस्टर गोरा। जरूरी नहीं है कि हर बार इंसान सही हो। मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ, एक ऐसी पर्सनालिटी जिसको पूरी दुनिया जानती है। मिस्टर कूसे, आपको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया। तो पहला सवाल हम करेंगे, वो ज्यादा मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। मैं जानती थी। आपको म्यूजिक का शौक कैसे हुआ? आपने म्यूजिक की फील्ड कब ज्वाइन की? म्यूजिक के बारे में कुछ पता भी है इसे या नहीं? म्यूजिक कब ज्वाइन किया? म्यूजिक ये समझो कि मेरे डीएनए में है। आपको तो पसंद होगा। बिल्कुल। तभी मैंने अपनी पूरी जिंदगी म्यूजिक को दे दी। वाओ। यानी मैं पैदा ही म्यूजिक के लिए हुआ हूँ। तुम्हें पता है अब ये क्या कहेगा? अब ये कहेगा कि 5 साल की उम्र से मैं ये सब कुछ देखता आ रहा हूँ। देखती जाओ बस। मिसाल के तौर पे मैं जब 5 साल का था, मेरे कमरे में गिटार, कीबोर्ड सब पड़े रहते थे और मैं उन्हीं में ही खेलता रहता था। कहा था ना मैंने, मुझे पता है। और मुझे मेरा पहला गिटार मेरे बाबा ने दिया था। गिटार की स्ट्रिंग्स कितनी होती हैं अनुष्य? वो बिल्डिंग देख रही हो कितनी हाँ, मैंने उसे देखा है। तुम अभी ये बात। मिस्टर गोरा, आपको कुछ कहना है? मैं इसे देखकर थोड़ा हिल गया। देखो ये इम्प्रेस हो गया। हो रहे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। हम कंटिन्यू। अदा जान, तुम ये सब जारी रखो ना। हाँ, रखो जारी। चले दूसरे सवाल की तरफ। चले आइए। वैसे आप कहाँ से हैं? नॉर्थ से या साउथ से? बीच में है ये, मुझे ऐसा लगता है। वो बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। वो बिल्डिंग थोड़ी बीच में है। हाँ। ये इम्प्रेस हो गया। इस इंटरव्यू के बाद आपका प्रोग्राम हिट हो जाएगा। अली, क्या है ये? ये आईना है। ये सब क्या हो रहा है? इसको गिफ्ट क्यों दिया तुमने? नहीं, दरअसल ऐसा कुछ नहीं है। अगर मुझे दिया होता तो मैं बहुत हंसती। क्यों? क्या मतलब है क्यों? क्या मैं शीशा पकड़ के पूरे दिन खुद को देखती, जैसे मेरे पास इसके अलावा और कोई काम ही नहीं है ना अली? तुम खुद को देख भी सकती थी वैसे। अच्छा तो क्या हुआ? देखा, मैंने अच्छा तो कहा, पिरल की तरह। बहुत अच्छे अली, क्या गिफ्ट दिया है। लो, रखो इसे। मुझे नहीं पता था ये गिफ्ट इतना बुरा हो सकता है। चलिए, तो हम अपने आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ओह, तो तुम मुझसे गाना नहीं सुनोगी? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है अभी। ठीक है। तो सवाल ये है, आप अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं? ओह, फ्यूचर। अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचता हूँ मैं? कल क्या हो, किसको क्या पता। जवाब चाहिए हमें। चलो जल्दी करो, जवाब दो। अरे वाह वाह वाह, आपने कमाल कर दिया यहाँ पर आकर। बहुत शुक्रिया आपका। मैंने क्या किया? जब मुझे बुलाना हो मुझे फोन कर देना। हाँ तो दोस्तों, मिस्टर कूसे बहुत फ्रेंडली हैं। आप जो सवाल करना चाहते हैं कर सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। इन्होंने कहा है ये जवाब देंगे। सारे नहीं, सिर्फ कोई एक सवाल पूछे। तुम्हें मीठा खाना पसंद है या नहीं? अगर पसंद है तो चलो मेरे ऑफिस में, चलो चलकर खिलाता हूँ, अच्छे से खिलाऊंगा। अरे ये क्या? एक मिनट, इसे कट कर दो। ठीक है, अब पैकअप करते हैं। चले। सब कुछ ठीक ठाक हो गया ना? बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा है ना मिस्टर बोरा? अच्छा हुआ ना?
मैं हिल गया हूँ, सच में इनकी बातें सुनकर हिल गया हूँ। वो जो 5 साल की उम्र में आपने गिटार वाली बात की थी वो सुनकर हिल गया। बस क्या कहूँ मैं। बहुत अच्छा। ओके एवरीवन, तो मुझे तुम सबको एक बात बतानी है। जब ये ऑन एयर जाएगा तो लिख लो 10 मिलियन व्यूज आएंगे। 10 मिलियन लिख लो इस बात को। मैं क्या करूँ, मेरा स्टारडम ही कुछ ऐसा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे एक बात बताना तो भूल ही गया। आज शाम मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी है दोस्तों के साथ, तो क्यों ना तुम लोग भी ज्वाइन करो, हमें मिलके बातें करेंगे। क्या कहती हो तुम? एंटरटेनमेंट तो बहुत होगा। वाह, ये तो बहुत पसंद है मुझे। मैं जानता था तुम्हें मजा आएगा। बल्कि मैं तो कहूंगा तुम सब अपने अपने दोस्तों को भी ले आओ। मेरा सर्कल बहुत बड़ा है, जो भी चाहे आ सकता है, मगर हाँ, कॉन्सर्ट में आना कोई नहीं भूलेगा। चलो मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गई है। मैं नहीं आ सकता, मेरी इमेज बहुत मैटर करती है। अरे चल करो यार, क्या हुआ? चल ब्रो चल। मैं इनको जरूर लाऊंगी। तुम सब लोगों का बहुत शुक्रिया। तो मैं चलता हूँ। फिर मिलते हैं, बाय। आना मत भूलना। एक्सक्यूज मी, क्या हम एक पिक्चर ले सकते हैं? रुक जाइए प्लीज, आगे जाना मना है। मिस्टर कूसे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए और आपने हमारी इज्जत बढ़ाई। अरे पागलों जैसी बातें मत करो। वो अंदर जो लड़का है, क्या नाम है उसका? मिस्टर बोरा? हाँ, प्यार करती हो ना उससे तुम? नहीं, आपको ऐसा क्यों लगा? बस ऐसे ही मुझे लगा। एक्चुअली मैंने फील किया वो कुछ मुझे देख के जेलस सा हो रहा था। आपको कोई गलतफहमी हुई है, वो मेरे बॉस हैं, उनका मूड ऐसे ही ओके, तुम्हारी जिंदगी है, मुझे क्या लेना देना तुम्हारी जिंदगी से। मुझे तो अब इन सब चीजों की आदत सी पड़ गई है। मैं बहुत खुश हूँ आपके यहाँ आने से, आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। कुछ बुरा लगा हो तो माजरत। वो मैं तुम्हें एक गुड न्यूज सुनाता हूँ, मगर वो खबर मैं यहाँ नहीं वहां सुनाऊंगा, समझ गई? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, ठीक है ना? स्वीटहार्ट, चलो चले। ओहो, ये मिस्टर बोरा हर वक्त मेरे क्यों सर पे सवार रहते हैं? बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। अनुषे, डायरेक्ट पॉइंट की बात करूंगा। तुम और आदा दोनों उस पार्टी में जरूर जाओगे, समझ गई? आज शाम के प्रोग्राम का मुझे कुछ नहीं पता पूरा। अच्छा, ठीक है। तो अब पता चल गया ना तुम्हें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तुम लोग वहाँ आज रात जा रहे हो। वैसे तुम इस कोसी पार्टी में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? क्यों, क्या मसला है? नहीं ले सकता क्या? मेरा ऐसा मतलब भी नहीं था। अदा बहुत इम्पोर्टेंट है ना तुम्हारे लिए? तुम्हें ऐसा लगता है क्या? सब नजर आ रहा है, कोई भी महसूस कर सकता है ये। क्या मतलब है इस बात का? क्या महसूस कर सकता है कोई भी? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैंने उसे जॉब से भी निकाल दिया है? और क्या करूं? और तो और तुमने मुझे नीचा दिखाने के लिए उसे अपना असिस्टेंट भी रख लिया। और मैंने क्या किया? बस चुप रहा ताकि तुम दोनों में से किसी को बुरा ना लगे। तो जब मैंने इतना किया तो मैं भी चाहता हूं कि मेरी बात को सुना जाए, क्योंकि अब वो तुम्हारे लिए काम करती है ना? तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है, जब तुमने ये डिसाइड कर ही लिया है कि मेरी गलती है, तो फिर मुझे कोई फायदा नहीं है अपनी सफाई देने का। हाँ हाँ, उससे तुम्हें क्या करवाना है क्या नहीं तुम्हारा मसला है, लेकिन तुमसे क्या करवाना है वो सब मैं डिसाइड करूंगा। तो इसलिए आज रात तुम सब उस पार्टी में जाओगे, अदा को भी साथ लेकर जाओगी, समझ गई ना? मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात को अच्छे से समझ गई होगी। अगर तुम चाहो तो इस पार्टी को अपने प्रोग्राम में ऐड कर सकती हो। तो चलो मैं चलता हूँ। हेलो। हेलो। ये क्या है? ओह या
सेलिन, ये क्या किया तुमने? मैंने क्या किया है? गलती से हुआ है। मेरा आईना तोड़ दिया तुमने, बदतमीज। कहते हैं कि कांच टूटना तो अच्छा होता है। कहते हैं कि मुंह तोड़ना भी अच्छा होता है। मैंने इसे जानकर नहीं तोड़ा है, समझी? सेलिन, मुझसे इस टोन में बात करने की कोशिश भी मत करना। ओह अच्छा, क्या कर लोगी तुम? मैं बताती यही हूँ कर तुम्हें सकती हो क्या तुम, कर लूँगी। यही कर सकती हो, इसी तरह लड़ सकती हो मेरा तुमसे। आईना। कहा ना मैंने जान के नहीं अरे तोड़ा। अरे सेलिन 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 क्या कर रही हो? जान के तोड़ा है तुमने। मैं इसका मुंह तोड़ बस बस दूंगी। बस पीछे हो जाओ, हद है, पीछे हो। बस कर जाओ यार, क्या हो गया? जो तुमने आईना दिया था बस ना तोड़ दिया। मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं लिया था, सेलिन के लिए लिया था। क्या? सेलिन के लिए। ठीक है फिर, इसका मतलब फिर वो नोट भी सेलिन के लिए ही होगा ना? ठीक है, रखो इसको खुद। शुक्रिया, जाओ यहाँ से। तुम क्या समझ बैठी हो? ठीक है, ये इतना महंगा गिफ्ट नहीं था, लेकिन तुम्हारे लिए था। मैंने पहली बार किसी के लिए कोई गिफ्ट लिया। मैं चाहता था कि तुम खुद को इस आईने में देखकर मुस्कुराती रहो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें यह पसंद नहीं आया। अली, मुझे माफ़ कर दो। जब मैंने ऐसे देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, उसे बुरा लग गया होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? बुरा लगता है तो लगे, सुबह से इस शीशे को ही देखे जा रही थी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं उसे नया ला दूंगा। अच्छा, हाँ। दोबारा ला कर दोगे? देखते हैं, चलो फिर। इधर आओ, जेलस क्यों हो रही हो? तुम यहाँ? हमारा बाथरूम बिजी है, खाला है उसमें, तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर आकर थोड़ा सा मेकअप वगैरह कर लूँ। अच्छा अच्छा, तो तुम्हें पूरे घर में यही जगह मिली मेकअप करने के लिए? ऐसी बातें करें जैसे मैं इनका बाथरूम खा जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, रुक जाओ, मजाक कर रहा था। मैं यहाँ से चला जाता हूँ, तुम अपना काम कर सकती हो। चलें, ठीक है फिर। ओके। मुझे लगता है तुम्हें इस पार्टी में जाने की कुछ ज्यादा जल्दी है। दरअसल मुझे वेट करवाने का शौक नहीं है मिस्टर बोरा। हाँ। क्या बात है। मेरे लिए ये सरप्राइजिंग है। इसमें सरप्राइज होने वाली क्या बात है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। सरप्राइजिंग बात यह है कि एक झूठी लड़की रिस्पेक्टफुल बातें कर रही है, जिसे सुनकर यकीन नहीं आ रहा। सरप्राइजिंग है मेरे लिए। मैं देख रही हूँ मिस्टर बोरा, मैं जब से यहाँ पर वापस आई हूँ आपका बिहेवियर मुझसे बिल्कुल चेंज हो गया है। वैसे मुझे कोई मेकअप वगैरह की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही बहुत खूबसूरत हूँ, ऐसे ही चली जाती हूँ। लेकिन आप शेव कर लें, जरूरी है, अच्छे लगेंगे। क्या मतलब है इस बात का? अगर मैं शेव ना भी करूं तब भी मैं अच्छा ही लगूंगा। मेरे सामने ऐसी अजीब आवाजें निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं शेव कर ही लेता हूँ। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। वैसे तुम बताओगी ये पार्टी कहाँ हो रही है? ठीक है मिस्टर बोरा, हम लोग साथ चलते हैं वहाँ। अगर आप हमारे साथ होंगे तो बहुत अच्छा होगा, बहुत मजा आएगा। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बस इसलिए पूछ रहा हूँ कि वहाँ अगर कुछ ऐसा वैसा हो तो मैं शायद। आप असल में कहना क्या चाहते हैं मिस्टर बोरा? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम थोड़ा नर्वस? जी बताइए, मैं नर्वस नहीं हूँ। तुम्हें उस
उस सिंगर पर रिपोर्ट बनानी है ना, यही काम था ना तुम्हारा? हाँ। तो फिर मेरे ख्याल से तुम्हें उस पार्टी में जाने की कोई जरूरत भी नहीं है। क्यों जा रही हो वहाँ? हाँ, जरूरत क्या है जाने की? सुकून के लिए। अच्छा, सुकून के लिए? बिल्कुल, हर इंसान को कहीं ना कहीं जाकर बहुत सुकून मिलता है। आपको भी कहीं जाकर सुकून मिलता होगा ना? लेकिन ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ, बताएंगे मुझे जरा? तुम ये सब मुझे इसलिए बता रही हो क्योंकि तुम हमारी कंपनी के लिए काम करती हो। तुम मुझे ये सब बातें इसलिए बता रही हो क्योंकि तुम मेरे साथ काम करने में कंफर्टेबल फील करती हो। मिस्टर बोरा, आप हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स कर रहे हैं। ये सब गड़बड़ हो रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं आने में तो आ जाइए। मिस्टर कूजे ने आपको भी बुलाया है, आपको आना चाहिए। देखिए वो कितने फ्रेंडली हैं, उन्होंने सबको दावत दी है, इसीलिए मैं वहाँ पर जा रही हूँ। दोस्ती करने के लिए? हाँ, दोस्ती के लिए। अच्छा, हो सकता है कि दोस्ती से बात आगे भी बढ़ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना? इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर ऐसा हो गया तो खैर कोई बात नहीं। और एक बात, काम के अलावा मैं कहाँ जाती हूँ कहाँ नहीं, ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ मेरा है। किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है मुझे। अच्छा। हाँ। देखो, ये बात याद रखना कि इस कंपनी में काम करने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। अगर तुम नहीं कर सकती हो तो तुम जॉब छोड़ सकती हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो दिल चाहे करो तुम। लेकिन तुम अभी अनुषा की असिस्टेंट हो, और याद रहे जिसकी तुम असिस्टेंट हो उसका बॉस मैं हूँ, तो इसलिए अकल से काम करना। ठीक है, आप हमारे बॉस हैं भाई, इस ऑफिस के मालिक हैं आप, जो कहेंगे सही होगा। लेकिन ऑफिस के बाद की जिंदगी सिर्फ मेरी है। ठीक है, मैं जा रही हूँ। आप धूप में खड़े मत हो ज्यादा। हाँ, जाओ तुम अपने मजे। हाँ, मैं मजे करूँगी वहाँ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाओ, तुम्हारी बॉस इंतजार करेगी। हर वक्त बॉस दिमाग खराब कर दिया। हेलो, क्या हो गया अदा, क्या बात है? जी, रास्ते में हूँ, बस पहुँचने वाली हूँ। तुम्हें तो कभी भी कुछ भी हो जाता है। ठीक है, आ जाए। भाई, तुम्हें नहीं लगता कि तुम थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे हो? ये चक्कर क्या है, मुझे थोड़ा समझा सकते हो प्लीज? कैसी बातें कर रहे हो अली? मैं सिर्फ तुम्हें काम के हवाले से सारी चीजें बता रहा हूँ। भाई, तुम इस टॉपिक को इतना खींच क्यों रहे हो यार, ये बताओ। खींच रहा हूँ क्या मतलब अली? मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। अगर कूजे को तुमने अपनी आंखों से देखा होता तो तुम समझ जाते कि मैं क्या कह रहा हूँ। शायद तुम अदा से जेलस हो रहे हो। मैं तुमसे कूजे की बात कर रहा हूँ, तुम मुझसे अदा की बात कर रहे हो, क्या मसला है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि अदा कूजे में इतनी इंटरेस्टेड क्यों है? हाँ ठीक है, तुम उसका पीछा छोड़ दो, उसे सांस लेने दो भाई। अली, मैं तुमसे क्या बात कर रहा हूँ और तुम क्या बात कर रहे हो? फोन रखो। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि उसका पीछा छोड़ दो, उसे सांस लेने दो, बस यही तो कहा। अदा अपना ख्याल खुद रख सकती है और अनुषा भी उसके साथ है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अभी भी तुम अजीब बातें कर रहे हो, मुझे लगता है तुम्हें फोन रख देना चाहिए। गलती मेरी है, मैंने तुम्हें फोन किया। भाई, मुझसे इस टोन में बात करने की कोशिश मत करना। तुम्हें पता है ना तुम किससे बात कर रहे हो? हाँ, मुझे पता है मैं किससे बात कर रहा हूँ। मैं तुमसे मिलकर ही बात करूंगा। एक तो ये गार्ड से परेशान हूं मैं। आप अदा मैडम है ना? जी हाँ, मैं हूँ। रास्ता इस तरफ है। अनुषा मैडम आ गई? जी अभी आई हैं। ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू मैडम। वाह 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 वाह, बहुत अमीर है भाई। हाँ, बहुत मजा आ रहा है। हाँ, वो दरख्त देख रही हो ना तुम? हाँ, पेड़ तो यहाँ भी बहुत अच्छे हैं। मैं इस पेड़ की बात नहीं कर रहा, उस पेड़ की कर रहा हूँ। तुम कुछ नहीं, मुझे नहीं। इधर आओ बीबी, इधर आओ, मैं तुम्हें किसी से आपसे मिलकर खुशी हुई। ओह, अदा तो आ गई। कैसी है अदा? बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। ये है मेरा गरीब खाना। बहुत शुक्रिया मिस्टर कूजे, बहुत शुक्रिया। आपकी दुनिया तो बहुत खूबसूरत है ना? बहुत खूबसूरत।
दरअसल हमारी दुनिया इससे बहुत मुख्तलिफ है। हम जब कोई इवेंट करते हैं तब ऐसा माहौल देखते हैं। हाँ बिल्कुल। वो पेड़ देख रही हो ना तुम? अरे उधर उधर देखो, नजर आ रहा है ना? अदा अदा। अदा क्या? उसका नाम अदा है। अच्छा, नाम अदा है। और क्या? अदा नाम है। अदा अदा कर रहा है बेचारा, सुबह से तुम्हारा ही नाम ले रहा है। चलो हम वहाँ चलते हैं। वो क्यों? उस पेड़ के नीचे बैठ के मैं गिटार बजाया करता था, गाने लिखता था। ओह अच्छा। सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए बेबी। ओह अच्छा, वाकई ये तो बहुत अच्छी बात है। ओह तो तुम आ गई? हाँ। तो तुम लोग यहाँ एंजॉय करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। चलो। है। नहीं जाओ लड़की, कहाँ जा रही हो? पता नहीं इस लड़की के साथ क्या करेगा ये। अनुषा मैडम, ये कौन सी जगह है? ये हम कहाँ आ गए हैं? अरे अदा, मुझे कैसे मालूम होगा? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे साथ रहने से बेहतर है मैं पहले अकेले ही ठीक थी। मेरे ख्याल से हम एक कोना पकड़ते हैं और वहाँ पर चलकर बैठ जाते हैं। वहाँ कोई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा भी यही ख्याल। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। आपको अपने हाथों को ऐसा करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे करना है? हाँ, ऐसे ही करना है। अब आपको टांगों को हिलाना अच्छा, मैं टांगे भी हिलाता हूँ। अब पूल में चलते हैं। असलान, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि तुम्हें स्विमिंग सीखने में काफी टाइम लगेगा। तुम फिक्र मत करो नरगिस, मुझ पे छोड़ दो। अभी थोड़ी ट्रेनिंग करूँगा, उसके बाद। हाँ। क्या कोई छोटा पूल नहीं है यहाँ पर? वहाँ पर ही प्रैक्टिस कर लेंगे, मैं और तुम। ठीक है ना? चलो चलते हैं। चलो। इस उम्र में ये स्विमिंग कैसे सीखेगा? अरे बेगम, स्विमिंग सीखने से उम्र का क्या ताल्लुक? इंसान जब चाहे सीख ले। कितनी अच्छी बात कही है जफर साहब आपने। मुझे आप लोगों से यास्मीन के बिहेवियर के लिए माफी मांगनी थी। दरअसल यास्मीन शुरू से ही ऐसी है, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है और वो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों का कल्चर समझ रही है। हाँ हाँ बेटी, हम समझते हैं इस बात को। मैंने यास्मीन बेगम को ऐसा करते हुए पहले कभी नहीं देखा। हाँ देखिए जरा, उसका नाम लिया और वो आ गई। खामोश होगी प्लीज? आपको मैंने कहा ना बैठे प्लीज। अरे बेगम, यास्मीन हमारे घर में आई हुई मेहमान हैं। हमारे खानदान की रिवायत है कि मेहमानों से अच्छा सलूक किया जाता है। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। बेगम तुम जरा खामोश हो जाओ। और कोई भी इस घर से नहीं जा रहा है और ये हमारे कल्चर का हिस्सा भी नहीं है कि घर आए हुए मेहमान से इस तरह का सलूक किया जाए। बस मैंने अब फैसला कर लिया है बेगम, अब लेकिन जफर। नहीं नहीं, चले आप इधर बैठे, इधर बैठ जाए। खत्म करो भाई। अरे जफर। हाँ।
सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वाकई बहुत परेशान था, रिंग की वजह से बहुत परेशान था। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। कोई ज़रूरत नहीं है, चलो चलें। किधर मिस्टर? हम यहाँ अपने दोस्त से मिलने के लिए आए हैं। यहाँ प्राइवेट पार्टी चल रही है, चले जाएं यहाँ से, प्लीज जाएं। ओहो, उनसे देखो तो कौन आया है। बड़े बड़े लोग ऐसी छोटी पार्टीज में क्या कर रहे हैं? यहाँ पर म्यूजिक की आवाज बहुत तेज आ रही है। चलो फिर वहाँ पर चलते हैं, उठो। ठीक है, आप लोग अपना डांस जारी रखें। ठीक है, ठीक है। कीजिए। आप लोग अपना डांस कीजिए। चलो चलो चलिए, चलो चलिए। मिस्टर बोरा, बताओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें सरप्राइज देने आया हूँ मैं। तुम सरप्राइज को ज्यादा ही नहीं दे रहे? हाँ हाँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ वही करने आया हूँ जो तुम यहाँ करने आई हो। एंजॉय करने आया हूँ अपने दोस्तों के साथ, एंजॉय करने। जब मैंने आपसे यहाँ पर आने के लिए कहा था तो आपने मना कर दिया था। अब क्यों यहाँ पर आ गए? तो क्या, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा यहाँ आना तुम्हें बुरा लग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, तो ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा यहाँ आना तुम्हें बुरा नहीं लगा। असल में आप मुझे काफी उदास लग रहे हैं मिस्टर बोरा। अच्छा किया कि आप यहाँ पर आ गए। यहाँ पर म्यूजिक भी है और आपका मूड अच्छा हो जाएगा। सही कहा, वो तो दिख रहा है मुझे। तुम्हें बुरा ना लगे तो हम कहीं चलकर बैठ सकते हैं? चले वहाँ बैठते हैं। हाँ चल बैठते हैं। एक और सरप्राइज है अभी। हाँ, ये क्या है? मैं जानता हूँ ये बहुत ज्यादा महंगी है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पसंद तो आई है ना? हाँ, बहुत अच्छी है ये। तुमने कहा था ना कि वो रिंग बड़ी है, तो फिर तुम ऐसा करो, इसको पहनो, ये बिल्कुल ठीक रहेगी। तुम इसे उतारो और इसे अभी पहन लो फौरन। पहनाओ। देखूं तो कैसी लग रही है? चलो फिर टेबल पर बैठते हैं, आ जाओ। चलो चले। आ जाओ आ जाओ आ जाओ ड्रामेबाज। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम दोनों भी यहाँ आकर बैठ जाओ। शुक्रिया। आ जाइए। यहाँ आ जाओ। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सब यहाँ तशरीफ लाए उसका बहुत शुक्रिया। सबसे अहम बात आज के दिन की मैं बता रहा हूँ। आज मुझे एक लड़की मिली। आज, बिल्कुल आज ही मैंने उसे देखा है। आज का गाना मैं उसके नाम करता हूँ। अब पता नहीं ये क्या करेगा। जब लड़का लड़की पहली बार मिलते हैं तो पता है कैसा गाना होता है? आउ! सच था या ख्वाब था, जो सोचा था वो गलत था। दिल जिसे समझा था वो मेरा कब था। बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, बाजी इश्क की खेल गया कोई, बेचैनियों में जीत गया कोई। बाजी इश्क की, हाँ बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, बाजी इश्क की खेल गया कोई, बेचैनियों में जीत गया कोई। बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, सच था। सुना तुमने, बताओ कैसा लगा? तारीफ करो ना इसकी गाने की। वाह, क्या गाना गाया है, मुझे तो मजा ही आ गया। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। हाँ, तो मजा आ रहा है तुम्हें? क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि तुम यहाँ एंजॉय करने के लिए आई थी ना, लेकिन हो नहीं पा रहा। तो चलो चले। क्यों? क्या मतलब क्यों? अदा, मैं यही सोच रहा हूँ कि आखिर तुम्हें यहाँ पसंद क्या आया। सोचें आप मिस्टर बुरा, आपका जो दिल चाहता है वो आप सोचें, ठीक है? मैं कुछ अच्छा करूँ या फिर बुरा करूँ, आपको हमेशा मुझसे मसला ही रहता है, समझ से बाहर है। मुझे? जी हाँ, आपको जो सोचना है आप सोचें मेरे बारे में, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचें आप, मुझे समझ नहीं आ रहा
आप कब क्या कहते हैं, क्या करते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। पता नहीं। तुम मुझे कभी भी समझ नहीं पाओगी, कभी भी नहीं। क्या मतलब है इसका? कुछ नहीं, कुछ नहीं। एक ना एक दिन समझ जाओगी। मिस्टर बोरा, भूल जाओ था, भूल जाओ। यहाँ पार्टी चल रही है तो मेरे ख्याल से तुम्हें उस पर फोकस करना चाहिए। और रिंग के बारे में बताओ, कैसी लगी तुम्हें? मतलब मैं क्या कहूँ? मेरा मतलब है तुम्हें पसंद आई या पसंद नहीं आई, थैंक्स वगैरह कुछ भी नहीं कहोगी क्या तुम? हाँ, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और कुछ? क्या हुआ? तो यानी बस यही कहना था? अब क्या बोलूं तुम्हें रोजगार, तुम क्या सुनना चाहते हो? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, बस हमारे बीच में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, मैं बस इस बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। रोजगार, तुम्हें लगता है कि ये जगह ये बातें करने के लिए सही है? अब प्यार मोहब्बत की बातें करने के लिए बीच में जगह कहाँ से आ गई? रोजगार, कहो मेरी जान। तुम एक काम करो, तुम कहीं और जाकर अपना ये मसला किसी और के साथ डिस्कस करो, मुझे इसमें शामिल मत करो बिल्कुल। आपने मुझे जॉब से निकाला था मिस्टर बोरा। हाँ, मैंने तुम्हें निकाला, लेकिन जानती हो क्यों? क्योंकि तुमने हमेशा मुझे धोखा दिया है, लेकिन मैंने तुम पर हमेशा भरोसा किया था। जब मुझे पता चला कि वो आर्टिकल तुमने लिखा है तो मैं तुम्हारे दरवाजे तक आया था, लेकिन तुमने मुझसे झूठ पर झूठ बोला आधा। उसके बाद दूसरा झूठ तुम्हें याद है तुमने क्या बोला? हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी गए जहाँ से तुमने कभी ग्रेजुएशन कंप्लीट की ही नहीं थी, वहाँ भी ले जाकर तुमने मुझसे झूठ ही कहा। आपको मुझे पहले ही जॉब से निकाल देना चाहिए। निकाल देता, मैं तुम्हें उसी वक्त निकाल देता, लेकिन शायद इतना अपसेट, मतलब जितना आज मैं तुम पर गुस्सा कर रहा हूँ उसकी असल वजह यही है कि मैं अब तक तुम्हारी सारी गलतियां बर्दाश्त करता आ रहा हूँ। क्या हुआ, चुप क्यों खड़ी हो? बोलो ना। वैसे तो बहुत जबान चलती है तुम्हारी, अब जवाब दो ना मेरी बातों का। खड़ी मुंह क्या देख रही हो, जवाब दो ना मेरी बातों का। अदर जान, इधर आओ ना। चाप होकर वहीं खड़े रहो, अभी हम बात कर रहे हैं। चिल ब्रो। हे, ब्रो नहीं हूँ, बोरा, बोरा नाम है। तुम वहाँ जाओ और जाकर अपना काम करो, मैं अभी यहाँ आधा से कुछ जरूरी बात कर रहा हूँ। एक मिनट। हे, मौका भी अच्छा है, प्रपोज कर दो ना इसे। हाँ। अच्छा, एक मिनट रुको। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इस लड़की को प्रपोज करूंगा? मतलब मैं अपने सब दोस्तों को यहाँ लेकर आया हूँ, और वो भी सिर्फ इसलिए कि इस लड़की को प्रपोज करना है मुझे? क्या चाहते हो? हाँ, मिटना चाहते हो? रुको, बताओगे मुझे? छोड़िए, मैं चलती हूँ। रुक जाओ, मुझे जरा बात करने दो इससे। हाँ बताओ। मसला क्या हुआ? मिस्टर बोरा, मेरी तरफ देखकर बोलो। अदर जान, तुम मेरे साथ चलो। ये क्या हरकत है? तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया? क्या हो गया बोरा सर? क्या हुआ सर? ये लड़की तो बिल्कुल पागल है। हाँ, सही कहा। ये लड़की तुम्हें पागल लगती है, तो फिर ये लड़की भी पागल है, और ये लड़का भी, तो फिर मैं भी पागल हूँ। हम सब यहाँ तुम्हें पागल लगते होंगे। ये एक मसला है और इस मसले को मैं सॉल्व करूंगा। 1 मिनट देना जरा मुझे। समझ गया मैं जानता हूँ इस मसले को मुझे कैसे सॉल्व करना है। एक कहानी सुनाता हूँ, लेकिन तुम्हारे कान में सुनानी है। हाँ, जरूर। छोड़ो। अरे तुम सब पिट रहे हो, नालायको। अब हाथ लगाओ। तुम रेडी हो? हाँ, रेडी हूँ। आज इनको सबक सिखाते हैं। मारो इन्हें। स्प्रे करो इस पे। खबरदार, मारो। ये मैं हूँ। अरे अनुषा मैडम, ये रोजगार है। थक गई मैं। हाँ, कोई है? किसी और को पिटना है तो आ जाए सामने। बस कर जा रोजगार, क्या हो गया है तुम्हें? अदा, तुम भी काफी अच्छा लड़ती हो। अरे फिक्र नहीं करें, मैं बहुत अच्छी फाइटर हूँ। आप तो ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन बस इस बात का ख्याल रखना कि इसके बारे में घर वालों को पता ना चले। नहीं, ठीक है। शाबाश। रोजगार, तुम्हारे तो खून निकल रहा है। खून निकल रहा है क्या? अच्छा, देखता हूँ। अरे कुछ नहीं है। कहीं वो हमें सू तो नहीं कर देगा? नहीं अनुषा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसके पीछे एक वजह है। हमने एक सिंगर को उसके गार्ड्स के साथ मारा है, तो वो कभी भी अपनी बेइज्जती करवाने के लिए ये बात मीडिया के सामने नहीं लेकर आएगा। क्या हो गया? बस करो, बहुत हो गया। वैसे बॉस, आपने मार मार के उनका हाल बुरा कर दिया, बता रहा हूँ मैं। हाँ, मुझे पता है। खैर छोड़ो, चलो। चलो कार में बैठो।
कितना एडवेंचर दिन था ना। मिस्टर तो। बोरा, आपके सर पे तो चोट लगी है। उफ, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए ना। नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। सब मेरी वजह से हुआ है। खुश आमदीद। चलो अब देर मत करो, अंदर आओ जल्दी। के सामने मुझसे ऐसा करते हो। अच्छा तुम कमरे में चलो, मैं अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। मैं अब और नहीं समझा सकता आपको। मैं ये खाने के बाद सोने के लिए जा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जा रहे। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क। प्यार कहते हैं बेटा इसे, जब प्यार अपने उरूज पर पहुंच जाए और जब तुम उसके साथ जीने लगो, जब ही तो ऐसी हरकतें सरजद होती हैं। और ये करना जरूरी भी था ताकि आइंदा कोई तुमसे किसी किस्म की बदतमीजी ना करे। मिस्टर बोरा और उसकार टाइम पर पहुंच गए थे वहाँ। और क्या, जब वो लोग आए वहाँ पर तो फिर मुझे भी उनका साथ देना पड़ा। क्या करूँ मिस्टर बोरा, मुझसे अक्सर ऐसा हो जाता है। मैं जानबूझकर किसी का दिल दुखाना नहीं चाहती। मैं अदा को ऑलरेडी 1 मिलियन की ऑफर कर चुका हूँ, लेकिन इसने एक्सेप्ट नहीं की। ठीक है, 3 मिलियन। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की।